डिफ्रैक्शन। What do you mean by diffraction? डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन मोटे तौर पर बेंडिंग ऑफ वेव्स, और यहां पर हम स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं? लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, around the corners of an obstacle, around the corners of an obstacle। कोई ऑब्स्टेकल है, उसके कॉर्नर के सराउंडिंग में आपकी लाइट बेंड कर जाती है। देखो क्या हुआ मेरे पास, मान लीजिएगा मेरे पास एक स्पॉट है, opaque object, I am supposing that I have an opaque object, और यहां पर हमारे पास स्क्रीन है और एक पैरेलल लाइट आ रही है। If light travels in a straight line path, always don't bend around the corners of the obstacle, then what will happen? हमें समझ में आना चाहिए कि इतनी बड़ी शैडो बननी चाहिए। अगर आपकी ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर के ऊपर क्या नहीं करे, बेंड नहीं करे, तो आपकी इतनी बड़ी ऑब्स्टेकल क्या करनी चाहिए? बेंड करनी चाहिए। बट डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यू टू डिफ्रैक्शन? हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट दिस इज व्हाट मे हैपन, देयर मे बी ब्राइट स्पॉट। क्या हुआ मेरे पास, यहां पर वो लाइट बेंड करेगी, यहां पर भी वो लाइट बेंड करेगी, ठीक है बेटा। अब अगर मैं स्क्रीन यहां रखूं तो बैकग्राउंड का जो आएगी शैडो आएगी, पर मैं जैसे जैसे इस बैकग्राउंड को इस स्क्रीन को डिस्प्लेस करता चला जाऊं, यहां पर रखूं, तो इंस्टेड ऑफ शैडो हियर, यहां पर क्या आएगा? आपका ब्राइट स्पॉट आएगा। इधर की लाइट भी आकर के यहां पर आ गई और इधर की लाइट भी यहां पर आकर के गई, और यहां पर आपके पास क्या हो गया? यहां पर आपके पास दो लाइटें एक दूसरे के ऊपर क्या कर गई? सुपर इम्पोज कर गई, और इफेक्टिव जो इंटेंसिटी है हमारे पास वो ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व इट वाइल रीडिंग इन द रूम इन नाइट। आप अपने पेन की शेडो लेकर के देखिएगा, उसको ऊपर नीचे करके देखिएगा। आप हो सकता है आपको पेन की शेडो जो है, जैसे मैं यूं कहूं कि ये मेरे पास पेन की शेडो आनी चाहिए, आप कोशिश करिएगा, हो सकता है आपके पास पेन की शेडो के बीच वाला जो पोर्शन है वो ब्राइट नजर आ जाए। अगर आप स्ट्रीट लाइट में अपनी शेडो देखते हैं, इट मे बी पॉसिबल दैट कि आपको आपकी गर्दन कटी हुई दिखाई दे, यानी गर्दन वाले पोर्शन की आपको शेडो ना दिखाई दे। दैट इज आल्सो ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और दिस बेंडिंग इज मोर इफ ऑब्जेक्ट इज शार्प। ये बेंडिंग आपकी ज्यादा ऑब्जर्वेबल है अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कैसी है? शार्प है। अगर आप नाइफ एज के ऊपर देखोगे
तो आपको न केवल एक ब्राइट मिलेगा, आपको एक सीरीज ऑफ ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मिल सकती है। अगर मैं प्रॉपरली इस दीवार, इस डोर की शैडो देखूं तो आप चेक कर सकते हो आकर के कि एक जगह पर यहां पर लाइट गिर रही है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी है यहां पर, वो कहां से आ गई आप चेक कर सकते हो, आगे देख सकते हो। देखो आप एक बार, इसकी शैडो आ रही है, कौन देखना चाहता है? आजा संदीप आजा। शर्म क्या है, शर्म क्या है? मैं ये कह रहा हूं, इधर आ, ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, इस लाइट की इंटेंसिटी से ये वाली इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा है कि नहीं है? झूठी हाँ तो नहीं भर रहा है, मौका तो झूठी हाँ भर दे। वो रक्षित कह रहा है झूठी हाँ भर के आया है, इधर आ, तेरे को भी दिखा देते हैं। हाँ मेरे चश्मे से देखिए पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर भी उसी लाइट, वहीं से लाइट आ रही है। अरे तो मेरे भाई तो सुन तो जा, एक चौक यहाँ लगाया मैंने, एक यहाँ पे लगाया, अब बता सेम है कि डिफरेंट है? सेम सी ही है या सेम है? जय कोई, क्या नाम है तेरा? जय कुमारी है। थोड़ा सा इधर आ जा। हाँ चलो और देखो धीरज, तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? आगे से हट जा, बैठ जा तो जा करके बैठ जा, बैठ जा। रजत देख भाई जा करके। फर्क है? रक्षित यहाँ, जय कुमार यहाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको ये इसकी जो शेडो है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की नजर आ रही है। यहाँ पर जो इसकी शेडो बन रही है उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नजर आ रही है? इस शेडो की, जैसा मैंने वो डायग्राम बनाया, देख वो वाला डायग्राम बनाया, ये तो ये तेरी शेडो है, ये पतली होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? होती जा रही है ना, यही बताना चाह रहा था मैं, कही थे ना मेरे चश्मे से देख लो आप। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैंने इसके ऊपर लिखा भी है और आपको बताया भी है कि ये जो बेंडिंग है ये आपकी इजीली ऑब्जर्वेबल होगी अगर आपके एजेस जो हैं वो शार्प होंगे। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है कि आपके पास अगर एजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव है, अगर आपके पास एज का साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एज है तो आपका डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। आप घर जाकर के कोई भी नाइफ एज लेकर के रात में आपको इजीली ऑब्जर्वेबल भी होगा, नाइफ की आप शेडो लेने की कोशिश करो और उसका बैकग्राउंड देखो या ब्लेड का बैकग्राउंड देखो, यू विल ऑब्जर्व, रेडिली ऑब्जर्व। साउंड का डिफ्रैक्शन कंपैरिजन ऑफ लाइट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है और उस साइज के ऑब्स्टेकल हैं,
अब लाइट जो है हमारे पास विजिबल पार्ट है, उसकी वेवलेंथ तो 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास है। और मैं अगर साउंड की वेवलेंथ की बात करके चलूं तो हमारा ऑडिबल रेंज 3000 हर्ट्ज के ऊपर खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करके चलूं कि भाई हमारे पास भाई जो आपके ईयर हैं, दे आर सेंसिटिव फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। आपके ईयर जो है दे आर सेंसिटिव टू फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, बट आपका गला और वोकल कोड जो है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक अगर वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हम जनरली बातें करते हैं वो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप टू 3000 हर्ट्ज। तो अगर मैं साउंड की बात करके चलूं 3000 हर्ट्ज है तो कौन कौन कैलकुलेट कर सकता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड अप टू 3000 हर्ट्ज? बताएगा मेरे को कोई कैलकुलेट करके? अगर हमेशा की तरह लेके बैठ जाना है कि भाई क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन 3000 हर्ट्ज? Who have calculated? Tell me. साउंड की स्पीड याद नहीं है अंडर आइडियल कंडीशंस। तो अब तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, दैट विल फाउंड टू बी नियरली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा अब आपके पास ही। तो 1 सेंटीमीटर के एजेस जो है हमारे पास रेडिली अवेलेबल है। तो साउंड का जो डिफ्रैक्शन है वो आपका इजीली ऑब्जर्वेबल है इन कंपैरिजन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन जो है वो होता किस वजह से? डिफ्रैक्शन जो है वो होता किस वजह से? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और हमने जो स्लिट मानी दैट स्लिट was considered to be a single source। बट अगर हम बात करके चलें, अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर हम चले जाएं तो मैं इस स्लिट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, हल्का सा मैंने जूम कर दिया इसको समझने के लिए। स्लिट को मैंने जूम कर दिया एंड दिस इज द अनब्लॉक्ड पार्ट। यहां से कोई वेव आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट इसको क्रॉस करना चाहती हैं, यहां पर इसको क्रॉस करना चाहती हैं। ये अनब्लॉक्ड पार्ट वेव फ्रंट है। अनब्लॉक्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट इज ए प्लेन, एक प्लेन है, या हम समझने के लिए कह देते हैं एक लाइन है। दिस अनब्लॉक्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। This unblocked part of the wavefront has infinite number of points। और हाइजन कहता है each point on a wavefront behaves like a fresh source of disturbance। Now an infinite number of waves starts from these points। Infinite number of waves starts from these points, superimpose over each other at a given point। Superimpose over each other at a given point, and they give rise maxima or minima। They give rise maxima or minima depending upon the whether they are superimposing over same phase or opposite phase। कई सारे हैं,
यानी यहां पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आई एम चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जबकि चेंज हो नहीं रही है, बट फाइनल रिजल्ट विल बी द मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्क क्या था, व्हाट वाज द डिफरेंस, मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूं। इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में क्या फर्क था। इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में मैं फर्क ढूंढने की कोशिश करता हूं। दिस इज इंटरफेरेंस, path difference here is lambda, path difference here is what, lambda, this point must be point of what, मैक्सिमा। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है। लैम्डा का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस 2 पाई। लैम्डा का क्या मतलब है, फेज डिफरेंस 2 पाई। टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेक्टर नंबर 1, दिस इज वेक्टर नंबर 1 एंड दिस इज वेक्टर नंबर 2, दिस इज वेक्टर नंबर 2, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई, देयरफॉर देयर एम्पलीट्यूड इज 2a, देयरफॉर देयर एम्पलीट्यूड इज व्हाट, 2a, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ मेरे पास, अब मैं बात करके चल रहा हूं, इंस्टेड ऑफ डबल स्लिट आई विल डिस्कस सिंगल स्लिट, और उस सिंगल स्लिट को मैं क्या कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं, ठीक है, यही कर लेता हूं, यही कर लेता हूं। ना हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स विल सुपर इम्पोज अवर पॉइंट P, इस P पॉइंट के ऊपर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, इनफाइनाइट होंगे कि नहीं होंगे। यहां से लाइट जाएगी, वो भी उस वहीं गिरी, यहां से गई वो भी वहीं गिरी, यहां से गई वो भी वहीं गिरी, यहां से गई वो भी, और दो एज हैं, पहले और लास्ट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, दो के बीच में लैम्डा नहीं है, किसके बीच में लैम्डा है, पहले और लास्ट के बीच में लैम्डा है, और उनके बीच में कितने हैं, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, राइट। तो अब मैं यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, ये पहला हो गया और ये क्या हो गया, लास्ट हो गया। अब आप एक बात बताते चले जाओ, मेरे पास अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, दिस इज अ वे, तो पहला और लास्ट ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके भी पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे हमने YD अपॉन डी निकाला था, YD अपॉन डी क्या निकाला था हमने, पाथ डिफरेंस निकाला था, किससे निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। अगर मैं चाहूं तो इस पाथ डिफरेंस को ये S1 है और ये क्या है बेटा हमारे पास S2 है, इस पाथ डिफरेंस को यहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉप करके भी निकाल सकता हूं। यहां से बाद में फिर ये मेरे पास, अगर ये P पॉइंट बहुत दूर है, ऐसे बहुत दूर है, then we can suppose that S1P is nearly equal to MP, और ये मेरे पास क्या चीज आ जाएगा मेरे पास बेटा, पाथ डिफरेंस। अगर मेरे पास ये एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा के बराबर है, ये कितना डिस्टेंस था मेरे पास, D था, तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, D sin थीटा, देन पाथ डिफरेंस इज व्हाट, D sin थीटा। नाउ व्हाट इज D sin थीटा, वही बात है, यहां पर मेरे पास स्क्रीन है और ये आपका अगर ये थीटा है तो ये भी हमारे पास नियरली इक्वल टू आपका, जैसे मैं अगर बात करके चलूं तो नियरली इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये थीटा के बराबर होगा। P इज नॉट वेरी फार फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ना तो Y बहुत बड़ा है ना D बहुत बड़ा है, दोनों ही बहुत छोटे हैं, किससे, कैपिटल D से। तो ये मेरे पास थीटा है, तो ये थीटा मेरे पास या टेंजेंट थीटा जो आता है वो मेरे पास किसके बराबर आता है, Y बाई D के बराबर है। और अगर थीटा बहुत स्मॉल है
तो साइन थीटा भी किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। और ये थीटा किसके बराबर, y बाई डी के बराबर। तो साइन थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y बाई डी पुट कर दिया। तो यहां से भी आपके पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर आता है, वाई डी अपॉन डी। पर वही बात है, मैं दोबारा से आपके पास बात करता हूं कि इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में फर्क क्या है। इंटरफेरेंस में केवल दो सोर्सेज काम कर रहे हैं और डिफ्रैक्शन में कितने काम कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ कि भाई जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट विल सुपरइम्पोज ओवर दिस पॉइंट, superimpose over this point, the path difference between those vectors will range from 0 to lambda, na 0 to lambda, and there is a every possible value between 0 to lambda। भाई मोटी सी बात है, ये मेरे पास lambda है तो ये मेरे पास कितना होगा, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से lambda by 2, ये कितना होगा lambda by 4, लैम्डा बाई 2 है तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया, फेज डिफरेंस किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया। लैम्डा बाई 4 है तो किसके बराबर हो गया, यानी मेरे पास ये वेक्टर तो काम कर ही रहा था, ये वेक्टर तो काम कर ही रहा था, और ऐसा वेक्टर भी काम कर रहा है जो इसके साथ कितना एंगल बनाता है, 2 पाई एंगल बनाता है, लैम्डा पाथ डिफरेंस है। और ऐसा वेक्टर भी काम कर रहा है जिसके साथ इसका पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, पाई के बराबर है। यानी देयर एग्जिस्ट एवरी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 2 पाई, एवरी पॉसिबल वैल्यू इज एक्टिंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या सोचते हो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नाउ, रिजल्टेंट विल व्हाट, बस यही चीज समझाना था, रिजल्टेंट कितना हुआ 0। कब, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज काम कर रहे हैं और पहले और आखिरी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा। दो वेव्स काम कर रही हो और दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो मैक्सिमा आएगा। फिर तो a प्लस ए कितना आएगा आपका, 2a आएगा। फिर तो a प्लस ए क्या आएगा, 2a आएगा। पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज काम कर रहे हैं देन व्हाट विल हैपन, फिर तो 0 भी पॉसिबल है, 2 पाई बाई n भी पॉसिबल है, सारा आपका ऐड होकर के वापस कितना हो जाएगा, 0। व्हाट विल हैपन व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट इज 2 लैम्डा, फर्स्ट और लास्ट के बीच में अगर 2 लैम्डा है तो 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। भाई फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना एंगल है, 2 लैम्डा है, पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा है। तो इस तरह के कितने आपके राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 2 राउंड। और 3 लैम्डा है तो, और 4 लैम्डा है तो, यानी अगर हमारे पास पहले और आखिरी के बीच में पाथ डिफरेंस, 2 के बीच में नहीं, यही हमने समझना है, 2 के बीच में नहीं, पहले और आखिरी के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, 5 लैम्डा है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या होगा, मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर क्या होगा, मिनिमा। अगर वही चीज है मेरे पास, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट पर तो डेफिनेटली क्या होगा आपका, इस पॉइंट पर तो डेफिनेटली क्या होगा आपका, मैक्सिमम। तो पाथ डिफरेंस बढ़ करके जब लैम्डा पहुंचता है तो पहला मिनिमा आता है। पाथ डिफरेंस बढ़ करके जब कितना पहुंचता है, लैम्डा। वापस ध्यान रखना कौन सा पाथ डिफरेंस, पहले और आखिरी के बीच में। और नंबर ऑफ सोर्सेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर कितने रहे, इनफाइनाइट। इंटरफेरेंस में कितने कर रहे थे, 2 ही, केवल पहला और आखिरी अवेलेबल था। और डिफ्रैक्शन में क्या है, पहले और आखिरी के बीच में सारे अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मैं बात करके चलूं, यानी पहला मिनिमा कहां आ रहा है, लैम्डा पर। इंटरफेरेंस में पहला मिनिमा कहां पर आ रहा था, लैम्डा बाई 2 पर। इंटरफेरेंस में पहला मिनिमा कहां पर आ रहा था, लैम्डा बाई 2 पर। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ज्यादा होगी। भाई पहले तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस इधर और लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस नीचे। अब लैम्डा ऊपर और लैम्डा नीचे, यानी ऑटोमेटिकली विड्थ जो मेरे पास लैम्डा डी अपॉन डी आई थी,
किसकी? किसी भी मैक्सिमा की। यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ आएगी वो, और 2 लैम्डा डी अपॉन डी की बजाय मैं लैम्डा डी अपॉन ए लिखूंगा। यहां पे कन्वेंशन बदल गई। व्हाट इज ए हियर? ए इज विड्थ ऑफ द स्लिट। ए क्या है हमारे पास यहां पर? विड्थ ऑफ द स्लिट। अब मोटी सी बात है, अगर भाई हम यहां से जैसे जैसे करते चले गए, जैसे जैसे हम यूं चलते चले गए, आपका इंटेंसिटी घटती चली गई। एक तो सारे के सारे वेक्टर यही काम करें, सारे के सारे यही वेक्टर काम करें एक ही लाइन में। भाई यहां पर मैं अगर बात करके चलूं तो ये और ये ऊपर नीचे, ये और ये ऊपर नीचे, तो सारे के सारे वेक्टर काम करें तो इंटेंसिटी। और अब मेरे पास यहां पे पहुंचा मैं, यहां पाथ डिफरेंस लैम्डा क्रिएट हो रहा था, तो यहां तो लैम्डा से कम होगा ना। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा? यहां पर अब मेरे पास n वेक्टर इन इसके बीच में, सेंट्रल पॉइंट पर n वेक्टर सारे के सारे ही कौन से पॉइंट पर हैं? सेंट्रल पॉइंट पर। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास इंटेंसिटी क्या करती चली जाएगी? डिक्रीज करती चली जाएगी। और जैसे ही पाथ डिफरेंस लैम्डा आया, हमारे पास इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और फिर लैम्डा से बढ़ेंगे तो दोबारा से क्या होगा? एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, दोबारा से क्या कर गई हमारी? इंक्रीज कर गई। कब तक इंक्रीज करी? जब तक ये आया, जब तक ये आया तब तक तो क्या करी? इंक्रीज करी। और फिर नीचे वाला स्टार्ट हो गया तो, यानी जब लैम्डा से 3 लैम्डा बाई 2 गए, जब लैम्डा से 3 लैम्डा बाई 2 गए, ये मेरे पास पहुंच गया लैम्डा और ये पहुंच गया 3 लैम्डा बाई 2। जब तक लैम्डा से कहां गए? 3 लैम्डा बाई 2 गए, तब तक तो इंटेंसिटी बढ़ी। और फिर जैसे 3 लैम्डा बाई 2 से 2 लैम्डा तक की तरफ गए तो इंटेंसिटी दोबारा से क्या कर गई? घट गई। तो वहां पर क्या आया हमारे पास? दोबारा से 2 लैम्डा पर क्या आया? 2 लैम्डा पर क्या आया? मिनिमा। 3 लैम्डा बाई 2 पर क्या आया? मैक्सिमा। पर 3 लैम्डा बाई 2 पर जो मैक्सिमा आया, उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होनी चाहिए। ये बात आती है समझ में? भाई 3 लैम्डा बाई 2 में आप दे तो कट मरे नहीं भाई, 0 से लेकर के लैम्डा बाई 2 तक और लैम्डा बाई 2 से लेकर के लैम्डा तक, उन दोनों ने तो एक दूसरे को क्या कर लिया? कर दिया खत्म। फिर केवल कितना पार्ट बचा मेरा? तीसरा पार्ट बचा। केवल कितना पार्ट बचा? तीसरा। देखो क्या हुआ मेरे पास, दोबारा से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये मेरे पास एक्सट्रीम एज है, ये मेरे पास गिवन पॉइंट P है, और ये डिस्टेंस मैं किसके बराबर मान रहा हूं? 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर मान रहा हूं। ठीक है बेटा, ये मेरे पास टोटल विड्थ है, इसके मैं 3 पार्ट कर लेता हूं। अगर ये 0 है तो ये लैम्डा बाई 2 होगा, और ये लैम्डा होगा, और ये कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 2 होगा। अगर 3 बराबर हिस्से कर लिए तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहती है। ठीक है, अब मोटी सी बात है, जैसे जैसे मैं यहां से लेकर के यहां तक चलूंगा, हमारी एक साइकिल पूरी हो जाएगी, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे को क्या कर देंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे। अब ये आपका ये पार्ट बच गया, केवल क्या बच गया? ये वाला पार्ट बच गया। तो आप बताओ, जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होकर के आएगी या नहीं होकर के आएगी? कम होकर के आएगी। एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दैट इज नियरली इक्वल टू 1/9 टाइम्स। अब अगर मैं बात करके चलूं, व्हाट विल हैपन टू द सेकंड मैक्सिमा? व्हाट विल हैपन टू द सेकंड मैक्सिमा? पहला मिनिमा आ गया, कहां पर आ गया? लैम्डा पर आ गया। ये तो आ गया मेरा पहला मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से चल करके चले, पहला मिनिमा कहां पर आ गया? लैम्डा के ऊपर आ गया। दूसरा मिनिमा कहां पर आएगा? 2 लैम्डा। दूसरा मिनिमा कहां पर आएगा? 2 लैम्डा पर। दूसरा मैक्सिमा कहां पर आएगा? 5 लैम्डा बाई 2 पर। दूसरा मैक्सिमा कहां पर आएगा? लैम्डा नहीं, 2 लैम्डा और
3 लैम्डा के बीच में, कहां पर आएगा 5 लैम्डा। तो अब ये मेरे पास 5 हो गया। अब क्या होगा, अब मैं इसके 5 पार्ट मान लूं, बताओ मान लूं नहीं मान लूं 5 पार्ट। लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा तक पूरा हो गया, एक दूसरे को काट मारा, फिर 3 लैम्डा बाई 2 तक और फिर 2 लैम्डा तक, ये भी आपस में कट गए। केवल कौन सा हिस्सा बचा आपका 1/5। कौन सा हिस्सा बचा आपका 1/5। यानी फिर आपके पास नेक्स्ट जो आई आपकी वो और भी इंटेंसिटी क्या आई आपकी कम आई, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू 1/22। दैट इज नियरली इक्वल टू व्हाट 1/22। तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में मोटा सा फर्क ये है कि इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंज विड्थ थी ऑफ ऑल द मैक्सिमास और मिनिमा वाज सेम, और यहां पर क्या है आपका, ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज विल बी डेफिनेटली व्हाइट। यहां पर सेंट्रल फ्रिंज क्या होगी आपके पास व्हाइट होगी, बस उसके बाद क्योंकि इंटेंसिटी घटती चली जाती है बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन है मोटे तौर के ऊपर। एंड व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बता दिया है मैंने। कितना बता दिया, कितना बताया 2 लैम्डा डी बाई ए। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस मोटे तौर पर, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस मोटे तौर पर, पाथ डिफरेंस मोटे तौर के ऊपर किसके बराबर, ए साइन थीटा के बराबर। अगर ए साइन थीटा मेरा एन लैम्डा के बराबर है तो मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा, बताओ मिनिमा। ए साइन थीटा किसके बराबर है एन लैम्डा के बराबर है तो क्या आएगा मिनिमा। और अगर ए साइन थीटा मेरा 2n+1 लिखूंगा बेटा इस बार में, क्या लिखूंगा 2n+1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि लैम्डा बाई 2 के ऊपर ऑब्जर्व नहीं हो रहा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था वहां पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा। सेंट्रल मैक्सिमा कहां था सेंटर के ऊपर, पहला मिनिमा कहां आया लैम्डा के ऊपर। तो लैम्डा बाई 2 मेरा ऑब्जर्व नहीं हो रहा, इसलिए मैं जानबूझ करके इसको क्या लिख रहा हूं 2n+1। n स्टार्ट फ्रॉम 1, n कहां से स्टार्ट करता है 1। तो पहला मैक्सिमा कहां आएगा 3 लैम्डा बाई 2। पहला मैक्सिमा कहां पर आएगा 3 लैम्डा बाई 2 के ऊपर आएगा। दूसरा मैक्सिमा कहां पर आएगा 5 लैम्डा बाई 2 के ऊपर। यानी मोटी सी बात है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस यहां पर किसके बराबर है ए साइन थीटा के बराबर है। अगर आपको फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा थर्ड मिनिमा की वो चाहिए तो वापस पाथ डिफरेंस व्हाट इज ए साइन थीटा। ए साइन थीटा आपके पास वही चीज है वाई डी अपॉन किसके बराबर है आपका डी के बराबर है। यहां पर किसके बराबर हो गया ए की जगह क्या ले लिया मैंने ए साइन थीटा लेकर के और कर दिया। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप इसके डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल जो आते हैं वो सीधा सीधा हमारे जो सिलेबस में डिफाइंड है, ज्यादा कुछ नहीं है। और वो क्या है हमारे पास व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा या सेकंड मिनिमा या थर्ड मिनिमा। वो हमने आपको निकाल करके बता दिया। वे पोजीशन कैसे निकालनी है आपको, तो पोजीशन आपकी निकल करके कैलकुलेट होगी, राइट। तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड डिफ्रैक्शन। अगर मैं वापस बात करके चलूं कि भाई डिफ्रैक्शन के पीछे कॉज क्या है। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द सुपर इम्पोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम अनब्लॉक्ड पार्ट ऑफ द वेव। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम अनब्लॉक्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। हम आमतौर पर दो तरह का डिफ्रैक्शन की बात करके चलते हैं। कौन से दो तरह के डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करके चलते हैं, एक को बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, दूसरे को बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा हमारा बोला जाता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। हमारे पास दो चीजें हैं, डिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द स्लिट, डिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द एज।
ठीक है ना, वेयर इज द सोर्स एंड वेयर इज द स्क्रीन। सोर्स भाई लाइट का प्रोडक्शन चाहिए आपको, तो सोर्स कहां पर है, एंड वेयर यू आर टेकिंग ऑब्जर्वेशन, वो कहां पर ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, स्क्रीन के ऊपर होगी। इफ द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एज, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, इफ सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एज ऑब्स्टेकल, देन डिफ्रैक्शन इज सेड टू बी। तो हम डिफ्रैक्शन किसको कहते, कौन सा डिफ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रेस्नेल्स। एंड इफ द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू एज, with respect to age, then the diffraction is said to be what beta, Fraunhofer diffraction। अब मैं एक रे डायग्राम बना रहा हूं, you have to tell me that is Fraunhofer diffraction और Fresnel's diffraction। किस किस को अंतर समझ में आ गया Fraunhofer diffraction में और Fresnel diffraction में, क्या अंतर है, what is the difference, बताओ, what is the difference। एज के रेस्पेक्ट में सोर्स ऑफ स्क्रीन कहां पर है, फ्रेस्नेल में फाइनाइट पर, और एज के रेस्पेक्ट में सोर्स एंड स्क्रीन कहां पर है, इन केस ऑफ फ्राउनहोफर, इनफाइनाइट। क्लियर। अब मैं जो हमारे सिलेबस में है उस आर्टिकल का रे डायग्राम बनाता हूं, और वो है हमारे पास डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, एंड यू हैव टू टेल मी, and you have to tell me whether it is Fraunhofer or Fresnel's। There is a monochromatic source of light, point source of light, S, point source of light है, this is placed at the focus of a convex lens, this is placed at the focus of this lens L1, this is placed at the focus of this lens L1। This width is A, ये पॉइंट मेरा ए है, दिस इज वन ऑफ द एज एंड दिस इज द अदर एज, ए एंड बी, ए और बी। दोबारा डिफ्रैक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो या तो बुक से पढ़ेंगे या ये वीडियो देखेंगे, तीसरी कहीं चीज से नहीं पढ़े, या तो एनसीईआरटी देखो या फिर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है वो देखो या ये वीडियो देखो, तीसरी चीज नहीं देखनी, मुश्किल हो जाएगी नहीं। मैं फिर आपको याद दिलवा रहा हूं, the path differences here they are calculated that is between first and last। diffraction में क्या है, first और last, and every possible path difference is available between first and last। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस में हम केवल और केवल कितने सोर्सेज काउंट करते हैं, दो, यहां पर नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज। इसी वजह से हमारी क्या चेंज हो गई, कंडीशंस, कहने में कंडीशन बदल गई, कोई यूं नहीं कहेगा कि भाई इन फेज अगर आपका सुपरपोजिशन हो रहा है तो मिनिमा आएगा, गलत वर्डिंग है ये। अगर दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो अगर आपसे कोई पूछे मिनिमा आएगा या मैक्सिमा आएगा तो हेसिटेट और कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, यू विल हैव टू से देयर विल बी मैक्सिमा, अगर वो दो ही वेव हैं तो, अगर वो दो ही वेव हैं तो। अगर उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स अवेलेबल है, वो यूं कहे कि एवरी पॉसिबल पाथ डिफरेंस इज अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या आएगा, तो मिनिमा आएगा, तो क्या आएगा, मिनिमा। कंडीशंस आर नॉट चेंज्ड, कंडीशंस आर सेम, जबकि यहां पर ए साइन थीटा मिनिमा के लिए एन लैम्डा जो हम लिख रहे हैं, दिस लैम्डा इज समथिंग डिफरेंट। Infinite number of waves are superimposing over each other and the phase difference between first and last is n lambda.
First and last is n lambda, not between the two. First and last. If only two are available, then there will be maximum. ठीक है बेटा, ये मेरे पास A जो है विड्थ है स्लिट की, जो अनब्लॉक्ड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट है, इसके जस्ट नियर मैंने एक और लेंस डाल दिया, कॉन्वेक्स लेंस, अनदर कॉन्वेक्स लेंस आई हैव पुट हियर, अनदर कॉन्वेक्स लेंस आई हैव पुट हियर, एक और कॉन्वेक्स लेंस मैंने यहां पर क्या कर दिया, पुट कर दिया. नाउ फर्स्ट आई एम थिंकिंग अबाउट देयर इज नो डिफ्रैक्शन. फर्स्ट आई एम थिंकिंग अबाउट देयर इज नो डिफ्रैक्शन. नो डिफ्रैक्शन तो बेटा ये पोर्शन तो लाइट का बाहर निकल जाएगा. बताओ निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? विदाउट एनी हेसिटेशन ये पोर्शन तो मेरा सीधा का सीधा चला गया. व्हाट विल हैपन टू दिस पोर्शन नाउ? दिस विल कन्वर्ज टू द फोकस. कहां पर कन्वर्ज हो जाएगा बेटा? ये कहां पर कन्वर्ज हो जाएगा? फोकस पर. एंड दिस विल बी डेफिनेटली पोजीशन ऑफ what central maxima. This will be the position of what? Central maxima. अब हम काउंट कर रहे हैं. What we are counting here? हम ये काउंट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इस पॉइंट पर इमेज कैसे बनेगी. भाई मोटी सी बात है, अगर मेरे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मेरी रेज आ रही हैं, तो डेफिनेटली फोकस होंगी फोकस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर. कहां पर होंगी? और अगर ये थोड़ी सी है तो पैरेलल है, तो कैसी? पैरेलल बट लिटिल बिट इंक्लाइंड है, ऐसे. व्हाट विल हैपन नाउ? बिकॉज द रेज आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस पर तो बनेगी, फोकस पर तो बनेगी, मतलब फोकस पर ना कहें तो एट द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ तो बनेगी, एट द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ तो बनेगी, बट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं बनेगी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर. तो क्या कर दिया, मैं मान लेता हूं कि डिफ्रैक्शन की वजह से आपका हल्का सा बेंड हो गई लाइट. डिफ्रैक्शन की वजह से थीटा एंगल लाइट क्या कर गई? बेंड कर गई. ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास पॉइंट O है. नाउ दिस P इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस P इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ यहां तो क्या था, यहां तो आपके पास मोटी सी बात है, जो आपके पास पेयर बन रहे थे वो सारे के सारे किस में थे? सेम फेस में थे, एंड दे गिव राइज मैक्सिमा. पर वहां पर गड़बड़ हो गई, वहां पर आपका क्या होना स्टार्ट कर गया? साइकिल बननी स्टार्ट कर गई. ऐसे क्या बननी स्टार्ट कर गई? साइकिल बननी स्टार्ट कर गई. हाउ मच पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड? This is Bn and this Bn is equal to a sin थीटा किसके बराबर? आपका पाथ डिफरेंस के बराबर. Bn किसके बराबर? a sin थीटा के बराबर. और ये क्या चीज है? आपका पाथ डिफरेंस. क्लियर बेटा? और वो चीज मैं आपको अब एक्सप्लेन कर चुका हूं. When Bn will be equal to lambda, we can assume that there are two parts in the unblocked part of the wavefront. This is A, this is B, this is C. What do you think about the phase difference between these two? Lambda by 2. अगर इसके बीच में और इसके बीच में लैम्डा है, तो इसके बीच में और इसके बीच में लैम्डा by 2 होगा कि नहीं होगा? If this is central point. और इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा? थोड़ा सा नीचे इधर, थोड़ा सा नीचे इधर, क्या हो गया? यानी देयर एग्जिस्ट, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन सेकेंड हाफ
CB, CB corresponding to a point in half AB, so that path difference in reaching the wave to the point P is lambda by 2. Path difference in reaching the waves at point P is lambda by 2. तो डेफिनेटली क्रेस्ट के ऊपर क्या फॉल किया है? ट्रफ, और ट्रफ के ऊपर क्या फॉल किया है? क्रेस्ट. अगर यही चीज हमारे पास लैम्डा की जगह 2 लैम्डा होता तो we would have considered it the made up of 4 parts. फिर कितने पार्ट का मान लेते? 4 पार्ट का. 3 लैम्डा है तो 6 पार्ट का, और 3 लैम्डा बाई 2 है तो 3 पार्ट का. अब 3 पार्ट में 2 तो आपके कट पिट गए, एडजेसेंट हाफ, और एक हाफ से आपकी लाइट जाकर के कन्वर्ज हो गई. मेरा क्वेश्चन वही है क्या? दिस आई हैव डिस्कस्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन. केवल और केवल आप हाथ खड़े करेंगे एंड एवरी वन विल रेज हैंड. दिस इज फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन. दोबारा डेफिनेशन बता देता हूं. इन फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ऑब्स्टेकल, and in Fraunhofer diffraction, source and screen are at infinite distance from obstacle. Now ब्रिटानिया 50-50 है. 2 चीजें हैं आपके पास, 2 में से एक को आपको सपोर्ट करना ही करना है. 1, this is Fresnel's diffraction. Raise your hand. Raise your hand. थोड़ा सा ऊंचा खड़ा करें. मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं, मतलब जानबूझ करके गलती नहीं करनी. हो सकता है सही बोल रहे हो आप, बट जानबूझ करके गलती नहीं करनी. अगेन आई एम सेइंग दैट Fresnel's diffraction is that diffraction in which source and screen are at finite distance with respect to obstacle. ठीक है, ठीक है. अब raise hand for Fresnel's diffraction. Raise hand. Parveen is raising hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3. 3 of the students have not raised hand. मोहित, मैं मान लो you are saying that this is Fraunhofer diffraction, या पता नहीं? कंफ्यूजन हो गया. तुझे ये नहीं पता कि भाई कौन सी चीज दूर रखी है और कौन सी चीज नजदीक रखी है. कंफ्यूजन क्या है? मैं दूर हूं या राहुल दूर है? फिर कंफ्यूजन क्या है? व्हाट इज द कंफ्यूजन देन? You are also confused, or you are saying that this is Fraunhofer? This is Fraunhofer. मैंने आपको जोर दे करके कहा, with respect to obstacle, tell me the nature of rays which are incidenting from on the obstacle, and tell me the nature of rays which are emerging from the obstacle. They are converging rays or diverging rays, or they are parallel rays? बताओ भाई. ऑब्स्टेकल पे रेज जो आई है वो कैसी आई है? पैरेलल आई. अगेन आई एम आस्किंग यू, दिस इज फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर? दिस इज फ्राउनहोफर. दिस इज व्हाट? भाई ये मिटा देता हूं मैं, इसका मेरे से कोई लेना देना थोड़ा ही है. नाउ फ्रॉम वेयर द रेज आर कमिंग? फ्रॉम वेयर द रेज आर कमिंग? वेयर द रेज आर गोइंग? वो भी इनफाइनाइट. वो भी रेज कहां जा रही है? इनफाइनाइट. क्लियर? विद रेस्पेक्ट टू ऑब्स्टेकल, नॉट विद रेस्पेक्ट टू सोर्स और स्क्रीन. विद रेस्पेक्ट टू ऑब्स्टेकल रेज कहां से आ रही हैं? रेज आपने देखा, ये अगर मेरे पास पैरेलल रेज हैं तो आप यूं कहोगे तो डेफिनेटली द सोर्स इज एट इन्फिनिटी. और यहां से भी मैंने पैरेलल ही निकालनी है. आई हैव यूज्ड, मैं इन्फिनिटी पे सोर्स नहीं रख सकता, मैं इन्फिनिटी के ऊपर स्क्रीन नहीं रख सकता, पर मुझे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन करना है. तो व्हाट आई हैव मेड एन अरेंजमेंट. मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया और उसको किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर क्या कर दिया? रख दिया. देन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. इमेज कहां पर बनी बाद में? फिर आपकी इन्फिनिटी के ऊपर बनी. और यहां पर भी इमेज कहां पर बन रही थी? आपकी इन्फिनिटी पर बन रही थी. उसको मैं कहां पर लेके आया? फोकस पर. कहां से लेके आया? यूजिंग
लेंस। क्या यूज करते हुए लेकर के आया मैं? लेंस यूज करते हुए लेकर के आया। तो ये बेटा